हाँ, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे डब्बा जी को सब लोग जो इस तरह से कहते रहते हैं वो इतनी भी दिमाग से ऐसी नहीं है। उनमें बहुत दिमाग है और एक जगह तो उनका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है। अगर मान लो पैसे की बात हो, अर्निंग की बात हो, तो उनका दिमाग बिल्कुल अलग तरीके से चलता है। ये जो आप देखते रहते हैं ना, जो व्लॉग में दिखाते रहते हैं, ये आपको उलझाने के लिए इधर से उधर, आपको हंसी दिलाने के लिए, आपको कॉन्टैक्ट अपने साथ में बनाए रखने के लिए, आपको जुड़े रखने के लिए, इस सब के लिए वो सब चीज़ें वो दिखाती रहती हैं, करती रहती हैं। इतनी सारी एडिटिंग करती हैं, ये सब करती हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो सब चीज़ें इनकी नज़र में नहीं आएंगी और ये उनके ऊपर बात नहीं होगी। तो इसलिए वो जानबूझकर ये सारी चीज़ें रखती हैं, चाहे वो डायलॉग्स हों और चाहे वो एक्ट हों या वो कुछ भी ऐसा गलत करके दिखा रही हों, वो सारा सारा उसके अंदर रखती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं जिसके लिए हमने ये बात शुरू करी थी कि उनमें दिमाग बहुत है। देखिए, जब शुरुआत में जब इन्होंने ये सब किया था, जब ये कुछ भी नहीं करती थी, तो इन्होंने क्या किया, व्लॉगिंग शुरू करी। और व्लॉगिंग शुरू करी अपने भैया और भाभी को लेके शुरू करी, क्योंकि उस टाइम में जो भैया भाभी थे वही फेमस थे और उन्हीं का दोनों का इंटरव्यू लेना था और उन्हीं के बारे में बात करनी थी और उनसे सवाल करने थे, उनसे जवाब लेने थे, उनके साथ में कुछ भी एक्ट करना था। तो उससे क्या होता था, बहुत सारे व्यूज़ जुड़ते थे और इनके सबसे ज़्यादा जो व्यूज़ आते थे, हाईएस्ट व्यूज़ जो आते थे, वो सिर्फ उन्हीं व्लॉग्स पर आते थे जिनमें कि वो मैडम को दिखाती थी। और अगर वो साथ में अगर जनाब भी हैं तो भी व्यूज़ आते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा व्यूज़ जो आते थे वो उन्हीं पर आते थे जब मैडम साथ में होती थी। तो ये बहुत अच्छी तरह समझ गई कि जो मैडम को अगर साथ में रखा जाए और उनके साथ में बना के रखा जाए, उनके साथ में व्लॉग बनाए जाएँ, तो धीरे धीरे करके वो फेमस हो जाएंगी। और ऐसा ही हुआ, उन्होंने इस तरह से अपनी व्लॉगिंग का कैरियर शुरू किया और लोग उनको जानने लगे, पहचानने लगे। और फिर उन्होंने अपनी जो सेपरेट व्लॉगिंग है वो भी शुरू कर दी। वो उसमें जो मेन कंटेंट होता था वो उनकी अम्मी होती थी और ये बच्चे होते थे। तो कुल मिला के ये एक फैमिली व्लॉग बनाना शुरू कर दिया और इस तरह से धीरे धीरे ये फेमस हुई। तो इन्हें पता था अच्छी तरह से कि भाभी क्या चीज़ है। अब आज की डेट में देखा जाए तो व्यूज़ उतने ज़्यादा नहीं आते, तो इन्होंने एक बार फिर जो है भाभी का सहारा लिया और क्वेश्चन आंसर सेशन का नाम लेके एक नहीं दो व्लॉग में उनको दिखाया और उनसे बात करी। जबकि देखा जाए, अगर इन दोनों व्लॉग को छोड़ दो तो इनकी आपस की बातचीत आपको कभी भी दिखाई नहीं देगी। जब से शादी हुई है वो ऐसा कोल्ड वार चल रहा था कि उसमें एक दूसरे से कोई बात ही नहीं करता था, इवन देन एक दूसरे का नाम भी नहीं लेते थे व्लॉग्स में। और शुरुआत में तो इतना हाल था कि एक दूसरे का नाम तो छोड़ो, जब भी इधर उधर आना जाना होता था, जो सामने ना पड़ जाए और बात ना करनी पड़ जाए, तो वो कंडीशन बनी हुई थी। अगर वो जा रही है तो वो मिलने नहीं आएगी, सी ऑफ करने नहीं आएगी। जबकि नई नई शादी हुई है, एक ही ननद है और ये वही है जिसके बारे में अभी अभी बात कर रहे हैं पिछले व्लॉग में कि सबसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है इन दोनों की आपस में है और किसके साथ इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। यानी उनका तो कहना ये है कि जनाब के बाद में अगर किसी के साथ में अंडरस्टैंडिंग है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ डब्बा के साथ में है। इस तरह से फिर दोबारा से उन्होंने कंटेंट के लिए, अपने व्यूज़ के लिए 2 बार यूज़ किया। तो ये बेसिकली क्या, एक कौन कर सकता है, ये दिमाग वाला ही कर सकता है, क्योंकि उनका दिमाग इसमें बहुत चलता है कि कैसे करके इसको बढ़ाना है और कैसे इसको बराबर रखना है, सेट रखना है। एक टाइम था कि शादी के बाद बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहे थे और उसके बाद में जब ये मोधा वाला इंसिडेंट हुआ तो फिर उसके बाद में भी बहुत ज़्यादा ट्रोल हुए। तो आपने देखा होगा व्लॉग्स में उदास रहना, रोना धोना करना और वो फ़नी के बहाने उन क्वेश्चंस का जवाब देना, अपनी स्थिति को बताना, ये सब था। लेकिन अब जैसे कि आपने क्वेश्चन आंसर सेशन में भी देखा होगा, अब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाभी की तरह कि कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। अपनी व्लॉगिंग को कैसे बनाए रखना है और कैसे उसमें कंटेंट बनाए रखना है, या वो बार बार जिसको दिखाते रहिए उसको रिपीट करना है, ये वो बहुत अच्छी तरह जान गई है। जिस तरह से सौरभ जोशी अच्छी तरह से जानता है ना कि दाल और चावल खाने से कुछ उसके व्लॉग में लोग जुड़े रहते हैं, तो रोज़ वो दाल चावल ही आपको खा के दिखाता है, उसके अलावा और कुछ नहीं खा के दिखाएगा। अब देखिए, वैसे तो पैसे खर्च करते समय वो 4 बार सोचती हैं और 4 बार बात करती हैं और ये भी सेलेक्ट करती हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से ख़रीदनी है, किसके लिए कौन सी चीज़ कहाँ से ख़रीदनी है, कौन सी चीज़ें पटरी से लेकर आनी है, कौन सी छोटी शॉप से लेकर आनी है और किसके लिए मॉल में जाके शॉपिंग करनी है। ये बहुत अच्छी तरह से उनको आता है। जब उनके सास ससुर ये सब आए थे तो जितनी शॉपिंग हुई वो कोई भी नीचे की शॉप से शॉपिंग नहीं हुई, वो सारी मॉल्स और इन सब में
ले जाकर शॉपिंग हुई, क्योंकि वहाँ पर उनको इम्प्रेस करना था, उनको अपने पैसे और इन सब के प्रभाव में लेकर आना था। तो इसलिए ये सब बहुत ज़रूरी था। आपने ये कई बार कहते हुए सुना होगा, इतना महंगा, इतने पैसे क्यों। जब वो वहाँ पर गई थी, डेला में गई थी, और इसके बाद में अभी अभी ये आईफोन भी लिया, तब भी इतने से फीचर बढ़ाए हैं और इतने पैसे बढ़ा दिए। तो हर समय उसको पैसे का ज़रूर रहता है कि पैसे जो खर्च हो रहे हैं वो कैसे पैसे खर्च हो रहे हैं और कहाँ पैसे खर्च हो रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए, अगर उसको अपने कंटेंट के लिए, व्लॉगिंग के लिए किसी भी चीज़ को यूज़ करना है, तो वहाँ पर वो पैसे को नहीं देखती, वो उसको इन्वेस्टमेंट समझती है। तो ये एक समझदार और एक बिजनेसमैन होने की निशानी है। जैसे कि वो रिज़ा और रेहान को ऐसे कंटेंट यूज़ करती है और साथ साथ अपनी अम्मी को भी ऐसे कंटेंट यूज़ करती है। तो उनके लिए अगर कोई शॉपिंग करनी हो और उनको कुछ भी दिलाना हो तो उनको लेके जाना, उनसे बातें करना, उनसे हंसी मजाक करना और उनके साथ में शॉपिंग करा के लेकर आना, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और उसको कुछ खाना हो, पीना हो, कुछ भी हो, तो वो खुद भी जाकर ऐसे दोनों वाइफ हस्बैंड जा सकते हैं। अब इतने भी पुराने कपल नहीं हो गए हैं कि वो मतलब टाइम स्पेंड जो है एक साथ ना कर सकें, और उनके लिए टाइम स्पेंड करना एक साथ जो है प्रॉब्लम हो और वो उसके लिए उनको दूसरों का सहारा लेना पड़े, वो बात दूसरी है। 6 साल से चल रहा था या 7 साल से चल रहा था, लेकिन है तो कपल, तो वो अपने आप भी जा सकते हैं। जैसे कि वो 1-2 डेट पे चले गए, लेकिन उनको क्या है कि अगर वो ऐसे जाएंगे तो वो इतना ज़्यादा कंटेंट जो है जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि कुछ भी लेने जाएंगे, कुछ भी करने जाएंगे, तो वो 2 बच्चे जो हैं वो बच्चों को लेकर जाएंगे, और सम टाइम जो है फैमिली के जो बाकी मेंबर्स हैं उनको भी लेकर जाएंगे। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हुए उसको कभी प्रॉब्लम नहीं होती, उसको सब कुछ अच्छा लगता है। उसको अच्छी तरह से पता है कि जो उसके सास ससुर हैं उनको कैसे खुश रखना है, और अगर उनकी तरफ से कोई बात आएगी तो फ़नी भी हो सकता है कि उनकी तरफ मुड़ जाए। हालांकि वो पूरी तरीके से रंग में रंग चुका है। यहाँ खाना पीना, घूमना, शॉपिंग, मॉल्स, आराम करना, ये सारी चीज़ें उसकी ज़िंदगी का एक पार्ट हो गया है। तो इसलिए उसे अच्छी तरह से पता है कि उनको कैसे सेट रखना है। तो इसलिए उसमें कोई कमी नहीं छोड़ती है कि उसमें कि जो भी पैसा लगे वहाँ पे जाके जो भी इन्वेस्टमेंट करना पड़े, जो सामान लाना पड़े, किचन सजानी पड़े या कुछ भी करना पड़े, या वहाँ प्लॉट लेना पड़े, जो भी कुछ करना पड़े, या फिर बार बार चीज़ों को तकसीम करने के लिए, बांटने के लिए, वो सब वो करना हो, लेकिन उसमें वो कमी नहीं छोड़ती, क्योंकि उसे पता है कि वो जगह उसको सेट रखनी है, तभी उसकी ये वाली जगह आराम से सेट रहेगी। उसने इसी तरह से फ़नी को भी पूरी तरह से मैन चाइल्ड बना लिया है कि वो हर तरह से उस पर डिपेंडेंट हो और उसकी बात में माने और उसके तरीके से चले। जब वो कुछ भी नहीं कर सकता और फिर उसको कुछ आता नहीं है, साथ साथ ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं है, तो फिर इस तरीके से जब ये मौधा में अगर कुछ करना चाहेगा तो वहाँ पे हो नहीं पाएगा। तो इसलिए उसको ये सपने दिखाकर, मुंबई के सपने दिखाकर, मुंबई में काम लगाने की बात करके उसने उसको यहाँ पर पकड़ कर रख लिया, और इसे कहते हैं सेल में रख लेना। सेल समझते हैं ना, तो इस तरह से उसने यहाँ पर रख लिया और यहाँ पर ही उसका काम खुलवाएगी और ये सब करेगी। अच्छा, दूसरी बात एक बार और मुझे अब जब बात चली है तो याद आ रही है कि ये दोनों बहन भाई ये इस तरीके के हैं कि अपने घर के बारे में तो बताते हैं कि हमने बड़े ही मुश्किलों में वक्त काटा है, और ये डब्बा जी जो है बार बार कहती हैं, फ्रेंड्स हमको तो बॉर्नवीटा भी नहीं मिला। और वो जो भाई हैं वो भी अपनी स्ट्रगल स्टोरी सुनाते हैं और कहते हैं कि पापा ने मुझे सिर्फ 5,000 रुपये दिए थे मुंबई में आने के लिए, और जो मैंने 3 हफ्ते में ही ख़त्म कर दिए। ऐसा नहीं है कि मैंने वो इधर उधर ख़त्म किए थे, ये कर दिए, बस मैं लोकल में नहीं चल सकता, तो मैं इस तरह टैक्सी यूज़ करता था। तो अब आप बताइए, बॉर्नवीटा कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी। उस तरफ दूसरी तरफ जो अभी भोपाल का व्लॉग था उसमें भी देखिए, वो दिखाते हैं कि भाई यहाँ से पापा मिठाई लेते थे, ये जो रेस्टोरेंट है हकीम नाम से, यहाँ पर हम लोग आके खाना खाया करते थे, और यहाँ से ये चीज़ लेते थे, वहाँ से वो चीज़ लेते थे। क्या इन सब चीज़ों से आपको लगता है कि बॉर्नवीटा एक क्वेश्चन होगा? लेकिन नहीं, ये अपना ये दिखाने के लिए कि हमने बहुत बुरा वक्त काटा है और ऐसे ऐसे रहा है। यस, थोड़ा बहुत मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली ही रही है, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं रहा है, पर जिस तरह से ये लोग बताने की कोशिश करते हैं ना, वो अलग है, और जो दिखाते हैं वो अलग है। आपको बेचारा और ये सब दिखाकर डाउन टू द अर्थ बनने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उस तरह के लोगों से ये जो लोग जुड़े रहें।
और देखिए फ्रेंड्स, चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने जितने भी पार्सल और जितने भी पीआर पार्सल उसके आते हैं, प्रमोशन वगैरह के लिए आते हैं, उनको बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करती, पूरा टाइम निकालती है, चाहे रात को जगना पड़े, सब कुछ करना पड़े, लेकिन वो करती है। ये बेसिकली, इसे आप बुराई ना समझें, इट्स ए ब्यूटी। बेसिकली आप अपने काम के प्रति इतने डिवोटेड और इतने कमिटेड होने ही चाहिए। तो इस तरीके से वो, मेरा कहने का ये है कि वो ऐसा जो दिखाती है वो ऐसा नहीं है। उसका बड़ा ही अच्छा माइंड है, और उसका माइंड इसी चीज़ में चलता है कि वो जो कमा रही है वो किस तरह से वो बना रहे और आगे बढ़ा सके। तो इसमें उसका माइंड बहुत चलता है। वो बात दूसरी है, हमने एग्जाम्पल भी दिए, पैसा खर्च करते समय उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन पैसा कमाने का अच्छी तरह से जानती है कि कैसे करके पैसा कमाया जाता है, और किस तरह से फैमिली हो, रिश्ते हो, या जो भी कोई चीज़ हो, उनको किस तरह से यूज़ करना है और किस तरह से उसको आगे लेके चलना है। तो इस तरह से वो अपना स्टेटस जो है हर तरह से बनाए रखना चाहती है। अब देखिए, ये अम्मी का डाला हुआ दिमाग में फ़र्क है कि जब अपने घर के लिए शॉपिंग करती हैं तो वो मॉल और इन सब में लेती हैं, यानी कि अम्मी के लिए करनी हो, भाभी के लिए लेना हो, या फिर अपने घर के ब्रेज़र यानी इनमें से किसी के लिए भी कुछ भी लेना हो, तो वो सारे मॉल इन सब में होती हैं। यहाँ तक कि अगर वो मौधा में होती है और उसको अपने लिए शॉपिंग करनी है तो वो शॉपिंग करने के लिए कानपुर जाती है। लेकिन जो फुप्पी हैं यानी बुआएँ हैं, उनके बच्चों के लिए कुछ लेना है, उनके लिए कुछ कपड़े वपड़े ये सब चीज़ लेनी है, तो वो सारी शॉपिंग वो करती है, मौदा से करती है। क्योंकि मैंने कहा ना, उसे अच्छी तरह से पता है कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ पैसा खर्च करना है, और किस तरह से पैसे को रोकना है। तो ये एक अच्छी बात है। आप इसको नेगेटिव और ये सब ना लें। हम उस यहाँ पर उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, कोई मजाक नहीं उड़ाने की कोशिश कर रहे। लेकिन एक तो व्यक्ति कैसा होता है, उसकी कैरेक्टर कैसा है, उसकी मानसिकता किस तरह चलती है, वो किस तरह से वो उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में उतारता है, ये हम थोड़ा सा इस व्लॉग को, इस पॉडकास्ट में बताना चाहते हैं। तो ये इस पॉडकास्ट में हमने अप्रिशिएट किया उसके बिजनेस माइंड को। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए और अपने लोगों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।